नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण के दिए गए निर्देश। ट्रांसफर के बदले पत्नी मांगने के मामले में एक्शन, लखीमपुर खीरी डीएम ने किया जेई को सस्पेंड, आहत कर्मचारी ने किया था आत्मदाह, मौत से पहले खोला था राज। यूपी के बस्ती में बदमाशों का आतंक, शराब की दुकान पर हथियारों की नोक पर लूट, सेल्समैन की गोली मारकर की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्ती पुलिस की नारखोरिया बाजार में बड़ी कार्रवाई, जाली नोट के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, 52,400 रुपए के जाली नोट बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। ईंधन के साथ अब सब्जियों की कीमतों में लगा तड़का, बढ़ती कीमतों ने रसोई का बिगाड़ा बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, भिंडी टमाटर 60 से 80 रुपए किलो तो नींबू 200 रुपए किलो के पार। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ प्रस्थान करने के पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया, घबराइए मत, सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की प्रतियां उनके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहे, कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में गोरखपुर में जनता दर्शन के लगातार तीसरे दिन जनता दर्शन में रविवार और शनिवार की अपेक्षा काफी कम लोग आए थे। जनता दर्शन में राजस्व एवं पुलिस संबंधी काफी शिकायतें थीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए, जहां जरूरत पड़े पुलिस बल के साथ लिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जालौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में गरीबों को खाद्यान्न 3 माह के लिए मुफ्त कर दिया है, साथ ही 100 दिन की कार्य योजना बनाकर विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को पार्टी में शामिल करने पर कहा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, पार्टी चाहेगी तो शिवपाल को शामिल कर सकती है और उन्हें उसी हिसाब से जिम्मेदारी भी दे सकती है। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। नंबर 2 जो योगी जी के नेतृत्व में 100 दिन का एजेंडा बन रहा है सभी विभागों का, जो संकल्प पत्र में वादे किए पार्टी ने, उनको हर डिपार्टमेंट को एक एक करके उन वादों को पूरा किया जाए। पहली मंत्रिमंडल के बैठक में लोग ये कह रहे थे कि चुनाव तक खाद्यान्न वितरण हो रहा है, चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा। लखनऊ में इंडियन ऑयल की ओर से तेल बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। सोमवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि अगले आने वाले समय में ईंधन की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, इसे लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें इथेनॉल ऑयल को पेट्रोलियम में उपयोग को लेकर शाखा तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक लाइनमैन ने
जेई की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। मरने से पहले लाइनमैन ने अपने बयान में कहा कि बिजली विभाग में तैनात नागेंद्र कुमार उसका तबादला कराने में उसकी बीवी को अपने पास भेजने की बात कर रहे थे, जिससे आहत होकर उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दरअसल बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा पिछले 3 साल में कई बार तबादला इधर उधर किए जाने से परेशान होकर लाइनमैन गोकुल प्रसाद ने पलिया विद्युत उपकेंद्र कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तो गोकुल प्रसाद को नहीं बचाया, लेकिन बाद में घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे परिजन आग में झुलसे गोकुल प्रसाद को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से रेफर किए जाने के बाद लखनऊ लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थनगर में फर्जी अस्पताल चला रहे प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फर्जी डॉक्टर को पुलिस तलाश रही है। मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र के बांसी कस्बे का है। बांसी कस्बे में चल रहे लाइफ केयर सेंटर जच्चा बच्चा केयर के फर्जी तरीके से संचालित होने का खुलासा स्थानीय पुलिस ने उस वक्त किया जब उसे 15 फरवरी को अजीत निषाद नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत और अस्पताल में अपने नवजात शिशु के इलाज के दौरान मौत की बात बताई। मामला दर्ज होने के बाद छानबीन शुरू की गई, जिसमें सामने आया कि न तो अस्पताल रजिस्टर्ड है और चिकित्सक की डिग्री भी फर्जी निकली। इस मामले में पुलिस ने मालिक हरिओम त्रिपाठी और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजभूषण पांडे को गिरफ्तार कर लिया। प्रभात कुमार मिश्रा को पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। सिद्धार्थनगर के थाना बांसी में आज ये एक गैंग पकड़ा गया है, जो फर्जी डॉक्टरों का गैंग है। ये लोग वहाँ पर एक लाइफ केयर सेंटर नाम से एक फर्जी अस्पताल चला रहे थे। अभिलेखों से पाया गया पिछले नवंबर से ये लगातार इलाज कर रहे हैं। इसी इलाज के दौरान 15 जनवरी को एक बच्चे की डेथ हो गई थी। इसमें जब गंभीर गहराई से जांच की गई तो इसमें पाया गया कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। जो प्रभांश कुमार करके डॉक्टर हैं एक, उनकी भी डिग्री फर्जी पाई गई। और ब्रजभूषण और हरिओम एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक ओनर हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर अभी फरार है। इसमें बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया जा रहा है। सीएमओ के द्वारा अस्पताल को सीज किया जा रहा है और इस प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा रहा है कि इस प्रकार के जो भी अस्पताल चल रहे हैं उनका सभी का सत्यापन कर लिया जाए। खबर बस्ती से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने शराब की दुकान पर हथियारों की नोक पर लूटपाट की और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सेल्समैन पर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए, जिसके चलते गोली लगने से सेल्समैन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर एसएचओ परसरामपुर आलोक सोनी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौका मुआयना किया। खड़सरा जाने वाले चकमार्ग पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर थाने की पुलिस ने जाकर देखा तो एक व्यक्ति विनय सिंह बलरामपुर के रहने वाले हैं और अभी खड़सरा में अपने ससुराल में रहते हैं। उनको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। मौके पर सूचना मिलने के बाद मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी और सीओ हरैया के द्वारा मौका मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि मृतक को 3 गोली मारी गई हैं, जो उसके ऊपरी हिस्से शरीर के ऊपरी हिस्से में लगी हुई हैं। मृतक श्रृंगीनारी बाजार में एक शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। रात्रि 9:30 बजे उसकी अपने साले से बात हुई, तो उसके बाद वो अब वहाँ से अपने ससुराल खड़सरा, जहाँ वो फिलहाल रहता था, वहाँ के लिए निकला था। इसी बीच में ये घटना हुई है। घटना के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी की गई, जिनसे कुछ अहम सुराग मिले हुए हैं। घटना का अनावरण करने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार इस पर वर्क कर रही हैं और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर 302 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट और सर्विलांस की टीमें भी लगी हुई हैं। फिलहाल वहाँ पर किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने इनके पास से मल्लावा इलाके में सराफा व्यवसाय से हुई लूट के जेवर और लूट में प्रयुक्त कार, बाइक व तमंचे, कारतूस, खोखा भी बरामद किए। बदमाशों के 3 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, जबकि इससे पहले मुठभेड़ में 2 बदमाश जेल भेजे जा चुके हैं। दिनांक 5 अप्रैल की शाम को थाना मल्लावा में उमेश नामक का ज्वेलर से चांदी की लूट
हुई थी, तब उस समय 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से लूट किया था। उनके बारे में पुलिस द्वारा गहन पड़ताल की गई और 2 लोगों के नाम सामने आए थे कि वो लूट में शामिल थे, जिसमें से 7 तारीख को अजीत और विकास नाम के 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। तो उनके पास से लूटी हुई चांदी बरामद हुई थी। उनके द्वारा लूट में शामिल एक अन्य व्यक्ति तथा घटना में रेकी करने वाले, माल को उसका इधर उधर करने में या बेचने में मदद करने वाले लगभग 10 लोग का नाम सामने आया था। इनके संबंध में हमने कई टीमें लगाई। तो आज प्रातः मजदूर द्वारा बताया गया कि इसमें से कुछ लोग थाना मल्लावा से गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके एक गाड़ी में से, जो कि घटना के समय वहां मौजूद थी, 2 व्यक्ति व 2 व्यक्ति अन्य गिरफ्तार किए। उनके द्वारा पुलिस से मुठभेड़ भी की गई। पुलिस ने कदम से उन्हें पकड़ा। उनके पास से 4 किलो 300 ग्राम लगभग लूटी हुई चांदी बरामद हुई है। इस प्रकार अब तक लगभग 6 किलोग्राम पुलिस बरामद कर चुकी है। एक कार, एक मोटरसाइकिल भी आज बरामद हुई है। वो कुछ असलहे मिले हैं। अभी भी 4 अन्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है पुलिस द्वारा। उनके बारे में ये पता लग रहा है कि उनका कुछ दिल्ली और महाराष्ट्र के आपराधिक गैंगों से भी संपर्क है। यूपी के कानपुर देहात में एक ट्रक में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस दौरान चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई थी और मौके से फरार हो गया था। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि घटना सट्टी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर मुगल मार्ग की है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जालौन की एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 22 लाख रुपए, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी भी बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रावगंज में एक घर पर छापा मारकर सट्टेबाजों को दबोचा गया। मौके से एक आरोपी चकमा देकर भागने में फरार हुआ। मामला को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को आईपीएल के मैचों में सट्टा खिलवाने का कार्य करते हुए पकड़ा, जिनमें से एक युवक पहले भी सट्टा खिलाने के मामले में जेल जा चुका है। के नेतृत्व में हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीमों ने एक अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें उन्होंने 2 सटोरियों को पकड़ा है जो कि आईपीएल में सट्टा खेलने का काम करते थे और ऐसे करके ये गरीब व्यक्तियों का दोहन करते थे, जिनको सट्टे का लत लगाकर उनके पैसे ये जो है गबन करते थे और उसके साथ ही उनका जीवन भी खराब करते थे। लोग अपनी काफी मेहनत की कमाई की, गाड़ी कमाई के पैसे सट्टे में लगा देते थे और ये प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह करते थे और ऐसे ये अवैध धन अर्जन किया करते थे। तो आज इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एक का नाम है कौशिक शुक्ला और दूसरा है श्याम सुंदर और दोनों कालपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि ये कौशिक शुक्ला पहले भी इसके 2020 में सट्टे में जेल जा चुका है। इसके पास से इन लोगों के पास से कुल रकम जो है लगभग 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एक कैलकुलेटर एक बरामद किया गया है, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, एक टीवी बरामद किया गया है, रजिस्टर और डायरीज और एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए हैं और इस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और ये एक जो है इनके आगे के नेटवर्क की भी जानकारी की जाएगी और उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी की बस्ती से खबर है, जाली नोट के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आभास कुमार और जितेंद्र कुमार सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 52,400 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर, सेलोटेप, स्टील पटरी और बाइक भी बरामद की। सोनहा थाना क्षेत्र के नारखोरिया बाजार से गिरफ्तारी की गई। सोनहा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने 2 अभियुक्तों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली नोट बरामद हुए। बाद में पूछताछ करने से इन्होंने बताया कि इंटरनेट में किसी खबर को पढ़ करके इनके दिमाग में आइडिया आया और इन्होंने अपने पास रखे हुए स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप के माध्यम से कुछ नकली नोट छापे और उनको मार्केट में चला करके देखा। जब वो नोट चल गए तो उसी संबंध में उनके द्वारा करीब 52,400 रुपये के नोट, जो 500 और 200 रुपये की मुद्रा में थे,
छाप करके आज रात में उसको मार्केट में चलाने का प्रयास किया जा रहा था। उनके कब्जे से ये 52,400 रुपये के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 90 नोट जो अध छपे हैं वो भी बरामद किए गए हैं, और जो प्रिंटिंग की सामग्री है जैसे लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर, इसको भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने पूछताछ में किसी अन्य साथी के होने की सूचना नहीं दी है। इतना अच्छा कार्य करने के लिए पूरी सोनाहा की जो टीम है जिसने ये कार्रवाई करी, उनको 10,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। यूपी के बस्ती में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। छावनी एसओ रोहित कुमार उपाध्याय और एसओजी टीम प्रभारी उमेश चंद्र वर्मा की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें गौ तस्कर गुफरान उर्फ गुमनाम के पैर में गोली लगी, जिसमें वो घायल हुआ। इस दौरान पुलिस ने गुफरान और उसके साथ इस्तियाक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है। प्रदेश भर में गुंडे और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर कहर बरपा रहा है, तो वहीं बदमाश, चोर, लुटेरों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गुलाबछी थाना पुलिस की गोकश बदमाशी से मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात गोकश फरियाद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, तो वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र के नथुगढ़ी गांव की सीमा में एक पुलिस मुठभेड़ में गोकसों के साथ जो हुई थी, एक सातिर गोकस फरियाद जिसके विरुद्ध जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां देवी मंदिर पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरैया जालौन मार्ग की है, जहां वीरपुरा का रहने वाले गया प्रसाद ट्रैक्टर ट्रॉली से कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जालौनी देवी माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में लिया है, साथ ही फरार हुए चालक के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। जालौन वाली माता जा रही थी। अच्छा, काय में थे आप लोग? ट्रैक्टर में कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर में? 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी जालौन वाली माता जा रहे थे जी। अचानक ट्रैक्टर स्पीड ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर में टक्कर मारने से ये हादसा हुआ। अच्छा, तीसरी बार में ये हादसा हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के बढ़ते दामों ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडियों में भिंडी 60 रुपए किलो, टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो है। साथ ही नींबू 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में स्थित कुरैया कला का प्रसिद्ध महिषमर्दिनी देवी के पौराणिक मंदिर का अलग महत्व है। यहां शारदीय और चैत्र नवरात्र की नवमी के अगले दिन मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए खुलते हैं। मंदिर के बाहर 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। दूर दराज क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं और दुकानदारों को कोई असुविधा न हो, इसलिए माता रानी के मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस पौराणिक स्थान के बारे में मंदिर के मुख्य यजमान मनोज दीक्षित ने बताया कि यह स्थान लगभग 500 साल पुराना है। उनकी 8वीं पीढ़ी इस दरबार की सेवा में लगी हुई है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी है, जिसे जोधपुर राजघराने के राजा ने अपनी रानी के लिए अष्टधातु से निर्मित करवाया था। मनोकामना पूरी होती है और यहाँ जो लोग सच्चे मन से मांगते हैं उनकी पूरी होती है।
फिर जो है वो जो पूरी होती है फिर आते हैं और लोगों को बताते हैं, फिर वो इसी तरीके से यहाँ जो है। तो इस बासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्रों में कब कपाट खुलते हैं, कब बंद होते हैं? जी, 10वीं को सुबह 4 बजे कपाट खुल जाते हैं। 10वीं एकादशी द्वादशी को 2 बजे तक, 6 महीने के लिए, जनता के लिए। हाँ, आम जाने। हाँ, 3। क्या प्रसाद क्या क्या चढ़ता है, क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से? नारियल और बूरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।